नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10th इंग्लिश की आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे हम टेंस। टेंस इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अंग्रेजी ग्रामर को समझने के लिए भी अत्यंत अनिवार्य टॉपिक है टेंसेस। आपको पता है कि इंग्लिश के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेंस होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं और तीसरा टेंस है हमारा फ्यूचर टेंस, उसके भी 4 भाग होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इंग्लिश के अंदर 12 प्रकार के टेंस होते हैं, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ पर लिखा है मैंने द प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये टेंस है, अधिकतर इसका यूज होता है। वर्तमान समय में कोई एक्शन है, कुछ भी किसी प्रकार के जो काम है, शाश्वत नियम है, किसी प्रकार की स्थिति को बताना है, तो हम द प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। अब फर्स्ट बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो हिंदी वाक्य है उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग हुआ है। तो इसके लिए कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, पहचान है। जैसे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू शब्द आता है, वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हो जाता है। यहां पर मैं कुछ हिंदी के एग्जाम्पल लिख रहा हूं जिसके माध्यम से और बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे वाक्य है हमारा हिंदी का, सीता एक मधुर गीत गाती हैं। पहला हमारा वाक्य है कि सीता एक मधुर गीत गाती है। अगला वाक्य है तुम एक पत्र लिखते हो। तुम एक पत्र लिखते हो। वह विद्यालय जाता है। वे पुस्तक पढ़ते हैं। गीता गीत गाती है। अब देखिए, हमने ये जो हिंदी के सेंटेंस लिखे हैं, इस हिंदी वाक्यों के अंत में देखना, जैसे सीता एक मधुर गीत गाती है, इसके पीछे ती है। तुम एक पत्र लिखते हो, इनके अंत में ते हो है। वह विद्यालय जाता है, ये ता है। और वे पुस्तक पढ़ते हैं, ते हैं। और गीता गीत गाती है, ती हैं। यानी कि हमारी ये बात चरितार्थ हो रही है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आता है, वहां पर हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हो जाता है। ये बात अब हमको याद रखनी है, सभी स्टूडेंट्स को ये बात की जानकारी होनी अनिवार्य है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है, वहां पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हो जाता है। अगली बात आती है हमारी कि जब हमारे पास में हिंदी के सेंटेंस आ जाते हैं, हिंदी के सेंटेंस हमारे पास में है, हमको पता भी हो जाता है कि हिंदी वाक्य के अंत में ये जो शब्द लगने से हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग हो जाता है, प्रयोग हो जाता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इंग्लिश के अंदर बहुत अनिवार्य है कि अनुवाद करना, ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश बदलना बहुत ज़रूरी होता है।
इंग्लिश का एग्जाम भी होता है तो इंग्लिश में लिखना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और उसके अंदर हिंदी को अंग्रेजी बनाना पड़ता है, अंग्रेजी में लिखना पड़ता है। इसके लिए अनिवार्य हो जाता है कि हिंदी के जो वाक्य हैं, हिंदी के जो सेंटेंस हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो हम किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट वाक्यों को करेंगे, उसके लिए हमारे पास में कुछ पैटर्न है। जैसे मैंने ये वाक्य लिखे हैं, ये सभी वाक्य एक प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य हैं। इसमें कहीं नहीं वाली बात नहीं आई है या कोई प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वाली कोई बात का इसमें उपयोग हुआ नहीं है, प्रयोग हुआ नहीं है। ये सब एक प्रकार से यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। इन हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है। जैसे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर्स हमको याद होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए हमारे पास में स्ट्रक्चर है। सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद में लगाना हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये हमारा फर्स्ट पैटर्न है। इस पैटर्न के माध्यम से किसी भी हिंदी वाक्य को हम अंग्रेजी में आसानी के साथ में बदल सकते हैं। वाक्य हमारा अफर्मेटिव होना चाहिए। अफर्मेटिव का मतलब होता है वाक्य हमारा सकारात्मक या साधारण होना चाहिए। अब जैसे हमने स्ट्रक्चर की बात की, तो स्ट्रक्चर हमारे पास में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कि आपका जो सेंटेंस है उसमें जो कर्ता, जो काम को करने वाला, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। फिर है वर्ब, क्रिया होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है और उसकी 2-3 होती है फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की सेकंड फॉर्म और उसकी थर्ड फॉर्म। अब जैसे कि ये है वर्ब और उसके अंदर हमें एस या ईएस लगाना है, या तो हम एस लगाएंगे या हम उसमें ईएस लगाएंगे, और अंत में लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है कर्म। तो ये जो पैटर्न हमारे पास में होगा, तो इस प्रकार के जो हिंदी के सेंटेंस हैं आसानी से हम उसको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो इसके अंदर एक मेन बात हमारे आती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना। वर्ब की फॉर्म है फर्स्ट और उसमें एस लगाना या ईएस लगाना, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। किस प्रकार से हम एस लगाएंगे और किस प्रकार से हम ईएस लगाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। ये कौन कौन से होते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर ही, शी, इट या फिर कोई नाउन, ही, शी, इट या फिर कोई नाउन, ये होते हैं हमारे एक वचन कर्ता। तो एक वचन जो करता है उसके साथ में हमें एस या ईएस लगाना है। आपके जो कर्ता है वो बहुवचन हो गए। अगर आपके जो कर्ता है वो आपके प्लूरल हो जाते हैं तो उसमें एस या ईएस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। एस या ईएस का यूज करने के लिए, प्रयोग जो है वो करने के लिए आपका जो कर्ता है वो होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ही हम उसके अंदर एस या ईएस लगा पाएंगे। अब देखिए, एस या ईएस लगाने के लिए जब हमारी कोई भी वर्ब है, हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी वर्ब है, उसका समापन, किसी भी प्रकार की जो क्रिया है उसका एंडिंग अगर सी एच से होता है, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, डबल एस,
डबल जेड। देखिए हमारी कोई भी वर्ब है उसका समापन सी एच से होता है, एस एच से होता है, ओ से होता है, एक्स से होता है, डबल एस से होता है या फिर डबल जेड से होता है, तो हम उसमें ई एस लगाएंगे। तो हमें उसमें ई एस लगाना है और शेष सभी के साथ हमें एस लगाना है। सीधी सी बात है, वाक्य हमारा अफर्मेटिव होना चाहिए और उसका जो कर्ता है, उसका जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए सिंगुलर। और आपकी जो वर्ब है उसका एंडिंग अगर सी एच, एस एच, ओ, एक्स, डबल एस और डबल जेड से होता है तो उसमें हम ई एस लगाएंगे शेष सभी के साथ, शेष सभी के साथ एस लगाएंगे। यानी कि एस ई एस लगाने का नियम हमको समझ में आ चुका होगा कि जिन वर्ब के अंत में सी एच, एस एच, ओ, एक्स, डबल एस या डबल जेड होता है तो उसमें हम ई एस लगाते हैं, शेष सभी के साथ में हम एस लगाते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताता हूं आपको वर्ब के। जैसे सी एच वाली वर्ब है टीच, जैसे टी ई ए सी एच। अब इसके अंत में सी एच है तो सी एच है तो हम इसमें ई एस लगाएंगे तो टीचेज हो जाएगा, टीचेज। जैसे एस एच वाली हमारी वर्ब है तो एस एच वाली वर्ब है जैसे वॉश, डब्ल्यू ए एस एच, एस एच पीछे है तो इसमें हम ई एस लगा देंगे तो वॉशेज हो जाएगा। उसी प्रकार से ओ वाली वर्ब जैसे जी ओ, वर्ब के अंत में ओ है तो उसमें हम ई एस लगाएंगे, गोज हो जाएगा। उसी प्रकार से वर्ब है एक्स वाली तो एक्स में जैसे फिक्स, एफ आई एक्स, फिक्स अंत में एक्स है तो हम इसमें ई एस लगाएंगे तो फिक्सेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिक्सेज। उसी प्रकार से डबल एस वाली वर्ब है तो वर्ब है जैसे पास, पी ए डबल एस, पी ए डबल एस है तो इसमें हम ई एस लगाएंगे तो पासेज हो जाएगा, पासेज। उसी प्रकार से वर्ब है हमारी डबल जेड वाली तो डबल जेड वाली वर्ब है बुज, बी यू डबल जेड आता है हम ई एस लगाएंगे तो बजेज हो जाएगा। तो इस प्रकार मेरे बताने का मतलब यह है कि जो अंग्रेजी की वर्ब है, जो हमारी क्रियाएं हैं, उसका एंडिंग, उसका समापन सी एच, एस एच, ओ, एक्स, डबल एस और डबल जेड से होता है तो ई एस लगाएंगे और शेष सभी के साथ में हमें एस लगाना है। तो ये हो गई हमारी इस स्ट्रक्चर की बात। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या आई एस प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है और ये लगाकर सेंटेंस को हम हिंदी से अंग्रेजी में आसानी के साथ में बदल सकते हैं। अब वाक्य जैसे हमारा है, सीता एक मधुर गीत गाती है। अब ये जो हमारा पैटर्न है, इस पैटर्न के अनुसार वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे। तो क्या है कि सीता एक मधुर गीत गाती है, सीता एक मधुर गीत गाती है। वाक्य में यहां पर लिख देता हूं, सीता एक मधुर गीत गाती है। ये सेंटेंस हो गया। सेंटेंस हमारा हिंदी का है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो बनाएंगे इसकी अंग्रेजी। तो सबसे पहले लगाना है हमको सब्जेक्ट। तो सीता है वाक्य का सब्जेक्ट, सीता। फिर अपने को लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या आई एस। तो हमको पता है कि हमारा जो वाक्य का जो कर्ता है वो एक वचन है, यानी कि सिंगुलर है, तो इसमें एस या आई एस तो लगेगा। ये तो बात हमारी कंफर्म हो गई कि इसमें हम एस या आई एस लगाएंगे। तो सीता वर्ब है हमारी गाती है, तो गाती है के लिए लगाते हैं सीता सिंग्स। ये हमने इसमें एस लगा दिया। ये जो वर्ब है हमारी सिंग्स है तो इसमें हमने सिंग वर्ब में एस लगा दिया, क्योंकि ये वर्ब एस मांगती है, ई एस नहीं मांगती है। क्योंकि ई एस के लिए तो ये शब्द होने जरूरी है अंत में, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, डबल एस और डबल जेड। तो ये तो वर्ड इसके पीछे है नहीं, तो हमारी वर्ब में एस लगाएंगे, सीता सिंग्स। फिर एक मधुर गीत गाती है वो, तो सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग।
सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। ये हमारा सेंटेंस बन गया हिंदी से अंग्रेजी में। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम एक पत्र लिखते हो। सेंटेंस है तुम एक पत्र लिखते हो। तो हम इसका जो सब्जेक्ट है वो तुम है। तुम के लिए हम क्या लगाते हैं? हम यू लगाते हैं। यू वर्ब है राइट, WRITE। यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, फुल स्टॉप। अब देखिए इसके अंदर आपका जो कर्ता है वो बहुवचन का है, यानी कि प्लूरल आपका सब्जेक्ट है। तो इसमें हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हम जानते हैं एस या एस का जो होता है ना प्रयोग, वो सिर्फ एक वचन जो करता है, सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, उन्हीं के साथ में एस या एस का प्रयोग किया जाएगा। अगला हमारा सेंटेंस है वह विद्यालय जाता है। वह विद्यालय जाता है, इसके अंदर भी देखना वह, ये है हमारा एक वचन कर्ता। वह विद्यालय जाता है, बनाएंगे इसकी अंग्रेजी तो वह के लिए हम ही लगाते हैं। ही जाता है, जाता है के लिए लगाएंगे हम गोज। ही गोज टू, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। यानी कि हमारा जो सेंटेंस जो पैटर्न है वो हमारा यही चल रहा है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस और ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंस जो है वो हिंदी से अंग्रेजी में बदल रहे हैं हम। अगला सेंटेंस है हमारा वे पुस्तक पढ़ते हैं। वे पुस्तक पढ़ते हैं, तो वे के लिए हम दे लगाते हैं। ये दे लगा दिया। इसके बाद में हमको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पढ़ना, तो दे रीड, READ, दे रीड बुक, दे रीड बुक। ये हो गया हमारा वे पुस्तक पढ़ते हैं, दे रीड बुक। अगला सेंटेंस गीता गीत गाती है। गीता गीत गाती है, तो इसकी बनाएंगे तो सबसे पहले गीता है हमारा सब्जेक्ट। गीता गाती है, सिंग्स सॉन्ग। गीता गीत गाती है, तो गीता सिंग्स सॉन्ग। इस प्रकार से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको हम हिंदी से अंग्रेजी में आसानी के साथ में उसका अनुवाद, उसका जो है वो ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और उसके लिए पैटर्न हमको नंबर फर्स्ट वाला पैटर्न है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी हमें जानकारी अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए। तो इस प्रकार से और कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस हैं जो हमने बोर्ड पर लिखे हैं। तो जैसे राम बाजार जाता है, मोहन पाठ याद करता है और हम हॉकी खेलते हैं। जैसे सेंटेंस है राम बाजार जाता है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। मोहन पाठ याद करता है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। और हम हॉकी खेलते हैं, ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसके अंदर यही वाला जो पैटर्न है यूज में आएगा, और इसी को हम इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस है उसकी हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे। अब देखिए जैसे राम बाजार जाता है, बाजार को जाने वाला राम है, राम है हमारा सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया राम। जाता है वर्ब है, तो राम गोज। अब ये जो वर्ब है उसके पीछे हमने ES लगाया, क्योंकि राम जो है वो सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, और आपके जो वर्ब है उसके पीछे O है, GO, तो हमने यहाँ पर ES लगा दिया। राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मोहन पाठ याद करता है। पाठ को याद करने वाला है वो है मोहन। मोहन याद करता है, लर्न, LEARN, मोहन लर्न, इसमें हम S लगाएंगे। मोहन लर्न लेसन, LESSON, मोहन लर्न लेसन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हम हॉकी खेलते हैं। हम यानी कि हम का मतलब वी होता है, वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें हम एस या एस नहीं लगाएंगे। देखिए वी प्ले हॉकी, HOCKEY, वी प्ले
हॉकी। तो इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव जो सेंटेंस हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने हिंदी से अंग्रेजी बनाए हैं और यही बात प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में आनी चाहिए। हमको ये सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर हमको लर्न होना चाहिए और इसके आधार पर हमें बहुत प्रकार के जो सेंटेंस हिंदी के हैं उसको अधिक से अधिक अंग्रेजी में बनाना चाहिए। ये एक प्रकार की प्रैक्टिस है। इंग्लिश में अधिक से अधिक हमारी प्रैक्टिस होगी तो अधिक से अधिक हमारे अंदर एक प्रकार के अच्छा सा जो IQ है हमारी जो है ना एक प्रकार की जो भाषिक दक्षता है उसका विकास बहुत अधिक होगा। इसलिए इसमें अभ्यास की बहुतायत अनिवार्यता है। जिस विद्यार्थी का जितना अभ्यास होगा वो उतना ही इंग्लिश में निपुण होगा। तो फर्स्ट मैंने स्ट्रक्चर ये बताया है, इसको बेस बनाकर आप अपने घर परिवार में आसपास की जो बातों को अंग्रेजी में बनाओ, उसके पीछे ताहे तीहे लगाओ और उसको हिंदी से अंग्रेजी बनाओ। ये अधिक से अधिक हमारा अभ्यास होगा तो इंग्लिश हमारी ईजी होती जाएगी। अगला हमारा जो सेंटेंस का पैटर्न है वो है नेगेटिव का, नकारात्मक वाक्य का। एक बार मैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख देता हूं सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में नहीं लगा हुआ होता है। जैसे हमने लिखा था कि राम बाजार जाता है, तो आपका जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसके अंदर होगा राम बाजार नहीं जाता है, नहीं लगा हुआ होगा। जैसे मोहन पाठ याद करता है, तो आपका जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें इस प्रकार का हो जाएगा कि मोहन पाठ याद नहीं करता है। जैसे हम हॉकी खेलते हैं, हम हॉकी नहीं खेलते हैं। इस प्रकार के जो वाक्य हमारे हिंदी के आएंगे तो वो हो जाएंगे हमारे नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए हमारे पास में स्ट्रक्चर है। सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, क्योंकि वाक्य हमारा नेगेटिव है तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम डू या डज। डू या डज, डू डज लगाने के बाद में हमें नॉट लगाना पड़ेगा। ये नॉट लगाया और इसके बाद में लगानी पड़ेगी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर सीधा ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हमने वर्ब में एस या ईएस हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि डू या डज का जो है वो प्रयोग हो गया तो हम आपकी जो वर्ब है उसमें एस ईएस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर एक बात आती है डू या डज लगाने की, नई बात है। हम किस प्रकार से सेंटेंस के अंदर डू या डज लगाएंगे, तो मैंने बताया था आपको, ऊपर वाला जो हमने फर्स्ट पैटर्न जो पढ़ा था उसके अंदर बताया था कि जब हमारा कर्ता सिंगुलर होता है तो उसके अंदर हम एस या ईएस लगाते हैं, और हमारा जो कर्ता है वो प्लूरल होता है तो उसमें हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर होता है सब्जेक्ट ही, सी, इट, या फिर कोई नाउन हो, कोई नेम वगैरह हो। तो ये है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमें डज। इस बात को याद रखना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट या कोई नाउन या कोई नेम है उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज। और हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, ये है हमारे बहुवचन कर्ता, और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमको डू लगानी है। तो ये है डू और डज लगाने का नियम। इसके जो एग्जाम्पल है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और हमने जो ये अफर्मेटिव जो है ना पैटर्न, ये मैंने आपको पढ़ाया है, उसके कुछ एग्जाम्पल भी करवाए हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल है वो PDF की जो बनाऊंगा फाइल, और उसके अंदर मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, तो आपका अधिक से अधिक अभ्यास होता रहेगा और आपकी इंग्लिश जो है वो अधिक से अधिक ईजी होती रहेगी। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम ये जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।